हे गाइस, वेलकम टू अनलॉक योर माइंड विद बीबी। तो आज का जो टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम पार्ट 2। मैंने पहला पार्ट अपलोड किया था कुछ दिन पहले, जिसने नहीं देखा वो जाके देख सकता है। अब उस पार्ट में हमने क्या सीखा था। पहले तो हम सीखा कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो होता है u प्लस वी, और जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो होता है u माइनस वी। u क्या है? u है हमारा बोट, v है स्ट्रीम, और u बाई वी इक्वल्स टू ds प्लस du, और था हमारा टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। अब ये कब यूज होता है? मान लो दो बोट मीट कर रहा है कुछ घंटे बाद, तो वो जो टाइम है वो होगा t। ये हमने सीखा था पिछले क्लास में। तो अब देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The speed of two boats X and Y in the still water is in the ratio 4:7. The speed of current is 5 km per hour. X starts from the place A 36 minutes earlier than Y in downstream. If Y catches boat X in 1 hour, then find how much time boat Y will take to cover the distance to 40 km each in upstream and in downstream. तो हमें दिया गया है दो बोट का स्पीड का रेशियो। तो तुम मान लो पहले ये है मेथड नंबर 1। तो तुम पहले मान लो कि बोट एक्स का स्पीड है हमारा 4a और y का है कितना 7a। अब और इधर स्ट्रीम का दिया है। स्ट्रीम का क्या था? हमने उधर बोला था u है बोट, v है स्ट्रीम। तो v है कितना? v है हमारा 5। अब तुम मान लो इधर से इधर जा रहा है, तो पहले क्या होगा? पहले x निकला 36 मिनट पहले y के। फिर 1 घंटे बाद मीटिंग, मान लो मीट हुआ इधर मीट हुआ। मतलब क्या? मतलब x जितना डिस्टेंस गया y भी उतना डिस्टेंस जाएगा, दोनों सेम डिस्टेंस गया। तो हम एक काम करेंगे, हम निकालेंगे कि x कितना डिस्टेंस गया, y कितना डिस्टेंस गया, फिर वो दो डिस्टेंस को इक्वल कर देंगे, तो हमें जो a है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए हम वही करते हैं। पहले कितना था? देखो दोनों ही है डाउन स्ट्रीम, तो d कितना होगा? d होगा हमारा इधर 4a प्लस 5। पहले गया 36 मिनट, बाद में गया 1 घंटा, मतलब 60 मिनट। तो टोटल कितना जाएगा? टोटल जाएगा हमारा 96 मिनट। अब ये तो है मिनट में, इसको आवर में कन्वर्ट करो, क्योंकि देखो ऑप्शन भी है आवर में, तो 60 से डिवाइड करो। ये टोटल डिस्टेंस गया कौन? x। y कितना जाएगा? y के लिए कितना होगा? डाउन स्ट्रीम्स इतना है 7a प्लस 5। टाइम कितना है? टाइम तो है इसके लिए 60 मिनट, क्योंकि पहले 36 मिनट बाद गया y, तो इसके लिए तो सिर्फ 1 घंटा ही आएगा।
तो अब दोनों ने डिस्टेंस सेम गया, तो अब तुम दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दो। इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, 12 से कैंसिल करो। अब क्या, अब 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 5। तो ये 5 आया। हमें क्या चाहिए, हमें देखो चाहिए y। हाउ मच टाइम बोट y, कितना जाता है अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में। तो y का कितना था, y का था 7a। तो 7 इंटू 5 कितना हुआ 35। तो 35 आया बोट y का स्पीड। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए 240 किलोमीटर। जा रहा है कैसे, डाउनस्ट्रीम में और अपस्ट्रीम में। ये कितना होता है 240/40 मतलब 6। और ये होता है कितना 240/30 होता है 8। तो आया कितना, आया हमारा 14। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया। ये था अप्रोच नंबर 1। अब देखते हैं अप्रोच नंबर 2। अब 2 में देखो क्या है। मान लो कि जो एक्स बोट है वो 12 बजे स्टार्ट हुआ। तो पहले उसने गया 36 मिनट, फिर गया 1 घंटा। तो गया कितना टोटल 96 मिनट। तो जो बोट एक्स है वो गया कितना 96 मिनट। वाई कितना गया, वाई गया 60 मिनट, क्योंकि वाई तो 36 मिनट बाद आया तो इसलिए वाई 60 मिनट गया। तो ये दोनों ही था डाउन स्ट्रीम में। अब तो जो डाउन स्ट्रीम का जो दोनों का टाइम है x/y वो कितना होगा, ये किसका रेशियो है, ये है टाइम का रेशियो। तो दोनों का जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसका रेशियो क्या होगा 5:8 होगा। ये है हमारा डाउन स्ट्रीम स्पीड का रेशियो 5:8 आया। अब तुम बोट एक्स का डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, नॉर्मल स्पीड है 4a, डाउनस्ट्रीम मतलब एडिशन ऑफ करंट और नीचे आएगा 7a+5 y का। ये भी डाउनस्ट्रीम ये भी डाउनस्ट्रीम इक्वल्स टू क्या होगा 5/8। अब तुम इसका करो 32a + 40 इक्वल्स टू इधर 35a + 25। इधर भी आएगा कितना, इधर भी आएगा इक्वल्स टू 5। उसके बाद तो सेम तुम इधर y था 7a, तो इधर 7a आएगा कितना, 7 आएगा 35। फिर तो सेम 20 एक बार दोनों प्लस करो 35 + 5 तो 40 और एक बार 35 - 5 30। तो इधर भी 14 ही आएगा आंसर। तो ये था रेशियो अप्रोच।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। The downstream speed of boat X is 15 km per hour and speed of boat in still water is 400 percentage of speed of stream. If the upstream distance is 50% more than the downstream distance, then find the total distance in 28 hours. जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो है हमारा कितना 15, और इधर बोला गया है क्या कि मतलब बोट और स्ट्रीम 4/1 क्यों? क्योंकि देखो बोला गया है क्या 400 परसेंटेज ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अगर स्ट्रीम का हुआ 1 तो बोट का जो होगा स्पीड वो होगा 4। इधर टोटल कितना है 5, बट टोटल तो 15 है क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड ही होता है u प्लस v। तो 5 की वैल्यू 15, एक का आया 3, मतलब u आएगा कितना, u आएगा हमारा 12 और v आएगा 3। तो ये तो निकल गया u और v। अब हमें निकलना क्या है डिस्टेंस। अपस्ट्रीम डिस्टेंस है 50% ज्यादा, अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो है डाउनस्ट्रीम से 50% ज्यादा। 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब होता है 1/2। तो अगर 2 हुआ डाउनस्ट्रीम का तो 1 इंक्रीज हो गए 3 होगा अपस्ट्रीम डिस्टेंस, क्योंकि 50% मोर बोला है 1/2। तो 2 के ऊपर 1 इंक्रीज होगा, 2 होगा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस, 1 इंक्रीज हो गया 3 होगा अपस्ट्रीम डिस्टेंस। तो मान लो अब इधर है हमारा 2D, ये है डाउनस्ट्रीम, तो इसको क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। स्पीड कितना है, स्पीड है हमारा 12 प्लस 3 और इधर है 3D, ये कितना होगा 12 माइनस 3 इक्वल्स टू 28। ये कितना आएगा 2D प्लस 15 और ये आएगा हमारा D प्लस 3 इक्वल्स टू 28। अब तुम एलसीएम अगर लोगे तो 15 इधर 2D प्लस 5D इक्वल्स टू 28, मतलब 7D/15 इक्वल्स टू 28। तो अब D कितना आएगा, D आएगा, इसे कैंसिल करो 4 तो D आया 60। तो D तो आया 60। टोटल डिस्टेंस कितना है, देखो टोटल डिस्टेंस कितना है 3 + 2 मतलब 5। तो अगर D 60 आया तो टोटल है 5D। 5D कितना आएगा, 5D आएगा हमारा 300, मतलब ऑप्शन E इज द करेक्ट आंसर। A boat covers 48 km upstream in 4 hours on Monday, and speed of boat in still water is 20% less than downstream speed of boat. If on Tuesday speed of stream is increased by 50% and speed of boat in still water is reduced by 25%, then find the time taken by boat to cover 36 km upstream and
54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ऑन ट्यूसडे। तो पहले तो है मंडे का जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो कितना आएगा। देखो डिस्टेंस बाय टाइम, उससे जाता है हमारा स्पीड। तो 48/4 करो, आया कितना आएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ये क्या आया, ये आया अपस्ट्रीम स्पीड, मतलब u माइनस वी। और इधर देखो, इधर है हमारा स्पीड ऑफ बोट। स्पीड ऑफ बोट मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट मतलब होता है हमारा u, और डाउनस्ट्रीम स्पीड मतलब u प्लस v। इसका रेशियो कितना है 20% लेस, मतलब 1/5। तो अगर 5 हुआ u प्लस v तो 1 लेस होगा, मतलब 4 होगा u। तो देखो u का वैल्यू है 4, u प्लस v है 5, तो v कितना होगा, v होगा 1। और इधर आया क्या, इधर आया हमारा u माइनस v इक्वल्स टू 12। तो इधर है 4 माइनस 1 3, इधर है 12, मतलब 3 की वैल्यू कितना, 3 की वैल्यू 12। तो एक का वैल्यू कितना आएगा 4। तो u कितना होगा, u होगा, u था 4, तो 4 की वैल्यू होगा 16, मतलब स्पीड ऑफ बोट हुआ 16 और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हुआ 4। ये था मंडे में। अब बोला गया क्या, ट्यूसडे में ये जो स्ट्रीम का स्पीड है ये 50% इंक्रीज हुआ। 4 का 50% क्या होता है, 4 का 50% होता है 2। तो 2 इंक्रीज होके अब हुआ कितना 6, और जो बोट का स्पीड है वो रिड्यूस हुआ 25%। ये 16 25% रिड्यूस हुआ। 16 का 25% क्या होता है 4, मतलब 16 से a हो गया 12। ये कब हुआ, ये हुआ हमारा ट्यूसडे में। अब क्वेश्चन है कि ये ट्यूसडे में 36 किलोमीटर हमने अपस्ट्रीम गए और 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गए, तो कितना टाइम लगेगा टोटल। मतलब 36 बाई ये था अपस्ट्रीम में, तो 12 माइनस 6 और 36 बाई 54 है। 54 है डाउनस्ट्रीम, मतलब 12 प्लस 6, तो इधर आएगा 36/6 और इधर 54/18, मतलब 6 प्लस 3, तो टोटल लगेगा हमारा 9 आवर। Ratio of the speed of boat in still water and speed of stream is 3:4, and boat covers 720 km downstream in 30 hours. हमें दिया क्या है, हमें दिया है u इक्वल्स टू v, क्या है 3:1, और दिया है क्या, और दिया है हमारा डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस और टाइम है। तो हम डाउनस्ट्रीम का जो स्पीड है वो निकाल लेंगे 720/30, जो आया क्या, जो आया 24, मतलब u प्लस v आया हमारा 24। तो इधर 24 है, इधर क्या है टोटल, इधर टोटल है हमारा 4, तो 4 की वैल्यू 24, तो 1 है क्या 6, तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 का वैल्यू होगा हमारा 18। तो बोट का जो आया
बोट आया हमारा 18 और v कितना आया, v आया 6। तो स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकल गया। अब बोला है कि इफ द स्पीड ऑफ बोट इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर, हम इसको 2 किलोमीटर इंक्रीज करेंगे मतलब 20 हुआ, और जो न्यू स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो होगा 5/6 ऑफ ओल्ड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब इसका 5/6 कितना आएगा, आएगा 5। Then what is the time taken by the boat to cover the same distance upstream? अब हमें जाना क्या है, हमें जाना है 720 सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम में, मतलब 20 माइनस 5 में, तो कितना टाइम लगेगा 15। अब तुम इसको ऐसे ब्रेक कर दो, 600 प्लस 120 डिवाइड बाई 15, तो एक बार तुम इसको करो कितना आएगा 40, और एक बार तुम इसको करो कितना आएगा 8, कितना आया हमारा 48। A crew can row a certain course up the stream in 84 minutes. They can row the same course downstream in 9 minutes less than they can row it in still water. How long would they take to row down with the stream? हमें क्या दिया है, कुछ डिस्टेंस है हमें पता नहीं, अपस्ट्रीम स्पीड भी पता नहीं, बट टाइम लगता है 84 मिनट्स। फिर क्या दिया है, डाउनस्ट्रीम का दिया है, टाइम दिया है, देखो टाइम नहीं दिया है, बट देखो स्टिल वाटर में और डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है उन दोनों में रिलेशन दिया है। क्या रिलेशन, कि स्टिल वाटर में जो टाइम लेता है उससे 9 मिनट कम है इधर, तो मैंने मान लिया इधर टाइम है t, तो स्टिल वाटर में कितना होगा, स्टिल वाटर में होगा 9 मिनट ज्यादा, मतलब t प्लस 9। स्टिल वाटर मतलब क्या आता है, बोट का खुद का स्पीड, तो इधर आएगा u इंटू मतलब बोट का स्पीड इंटू टाइम, तो अगर डाउनस्ट्रीम का टाइम हुआ t तो इधर टाइम होगा t प्लस 9। तो हमारे पास बस ये 3 इक्वेशन है, निकलना क्या है, निकलना है हमें t का वैल्यू। तो देखो कैसे, ये जो इक्वेशन है इसको तुम ऐसे बनाओ, u माइनस v हुआ, ये जो इक्वेशन है इसको तुम ऐसे बनाओ, d बाई टी इक्वल्स टू u प्लस v। अब क्या करोगे, अब तुम एक बार ये दो इक्वेशन को प्लस करो, तो अगर तुम एडिशन करोगे तो v तो कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा क्या d प्लस 84 प्लस d बाई टी इक्वल्स टू 2u, तो u कितना आएगा, u आएगा अब देखो हम ये जो u है, ये जो वैल्यू ये हम इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे, तो इक्वेशन था ऐसा
क्या आया था, d/84 प्लस d/t। और इधर t प्लस 9। अब तुम ये जो d है इसको तुम बाहर ले आओ। देखो डी डी कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है इसको तुम उधर लेके जाओ। अब तुम इसको सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, फिर उससे t का वैल्यू आएगा। तुम तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बट तुम ऑप्शन से t का वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो कि तुम जब ये जो साइड है तुम इसमें t का वैल्यू पुट करो, देखो कि 2 कब आ रहा है। जिस ऑप्शन से 2 आएगा वही होगा तुम्हारा आंसर। तो तुम चेक करो, पहले तुम ऑप्शन ए को उठाओ, 45 और 23 था। तो 45 तुम इधर बैठाओ, 1/84 प्लस 1/45, और इधर कितना आएगा 45 प्लस 9 मतलब 54। एलसीएम लो। तुम काम करो, तुम एलसीएम मत लो, तुम एलसीएम मत लो। क्या करोगे, देखो एक बार करो इसके साथ मल्टीप्लाई और एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 45/84 और एक बार 54/45। तो पहला वाला किससे कटता है, तुम बोलोगे 3 से कटता है, और ये वाला 9 से। नीचे है 140, ऊपर 75 प्लस इधर 28 इंटू 6 कितना होता है। देखो इधर जो भी आए कितना होता है, 28 इंटू 6 168 जो भी आए, बट 140 का डबल नहीं हो रहा है, क्योंकि 140 का ऊपर डबल होगा तभी तो कैंसिल होके आंसर 2 आएगा, बट डबल नहीं हो रहा है, मतलब जो पहले वाला ऑप्शन है वो तो कैंसिल हो गया। अब सेकंड वाला उठाओ, 63 या फिर 12। तुम 63 को भी ले सकते हो या फिर 12 को भी ले सकते हो। मैं t की जगह 63 नहीं, मैं लेता हूँ 12, और इधर 12 प्लस 9 मतलब 21। तो एक बार 21/84 और एक बार 21 तो इससे आता है 1/4 प्लस, और इससे कैंसिल करो तुम 3 से तो आता है 7/4। अब क्या आएगा, ऊपर 8 नीचे 4, कैंसिल करो कितना आया 2, इधर भी 2 है, मतलब ऑप्शन बी का ये वाला तो मैच कर रहा। तो अगर ये वाला मैच करेगा तो ऑब्वियसली ये वाला मैच करेगा। तो अगर ऑप्शन बी मैच कर दिया मतलब क्या, बाकी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर एक ऑप्शन मैच कर गया मतलब वही आंसर होगा, बाकी ऑप्शन
मैच नहीं करेगा। फिर भी तुम चेक करके देख सकते हो खुद। तो ये था आज का क्लास। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाले जो क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।